नमस्कार। द फॉलो अप के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम एक ऐसी जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं जिसको लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में उथल पुथल मची हुई थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने ये पूछा है कि आप पर जो मामला बनता है उसको लेकर जो आप पर आरोप लगे हैं वो जनप्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 की धारा 9A के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है और इस पर आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, ये सो कॉज नोटिस हेमंत सोरेन को जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में और अलग अलग जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये स्पष्टीकरण मांगा है कि आप पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत क्यों ना कार्रवाई की जाए, जिसके तहत अयोग्य घोषित किए जाने का मामला बनता है। आप जानते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला अगर बनता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत कार्रवाई की जाती है और अयोग्य घोषित किया जाता है। और ऐसे मामले पहले सोनिया गांधी पर हो चुके हैं। जया बच्चन को भी अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी, सोनिया गांधी को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा का लीज हासिल करने का आरोप लगा है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा का लीज हासिल किया, जो पद के दुरुपयोग का मामला बनता है। यह भी आरोप लगाया गया था कि जब खनन पट्टा का लीज हासिल किया जाना होता है, किसी को भी खनन पट्टा का लीज दिया जाता है तो उसके लिए खनन और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी चाहिए होती है, उसका क्लियरेंस चाहिए होता है। और जब ये क्लियरेंस दिया गया, ऐसा आरोप है बीजेपी का कि जब ये क्लियरेंस दिया गया उस वक्त जो खनन और पर्यावरण मंत्रालय है दोनों ही मुख्यमंत्री के पास थे और अभी भी वो इन दोनों विभागों को देख रहे हैं। तो इसको लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से शिकायत की थी और राज्यपाल ने इसे संज्ञान में लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया और फिर राज्य के मुख्य सचिव से इस बारे में रिपोर्ट सौंपने को कहा। कुछ ही दिन पहले मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट है, जो दस्तावेज हैं, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया था और निर्वाचन आयोग के पास ये मामला विचाराधीन था। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो लगातार ये तर्क दे रही थी कि जो खनन जो लीज माइनिंग का मामला है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता और उन्होंने अलग अलग धाराओं का, अलग अलग फैसलों का आधार बनाकर ये कहा था कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी व्यवसाय करने का अधिकार है जब तक कि वो पद के दुरुपयोग का मामला नहीं बनता है और हितों का टकराव नहीं होता है। इसके लिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गांगुली के उन्होंने तीन जजमेंट का हवाला देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। पहले भी ऐसे 3 मामले आए हैं। उन्होंने अलग अलग वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए ऐसे फैसलों का हवाला दिया कि 3 मामले पहले भी आए हैं जहां पर जनप्रतिनिधित्व को कानून के तहत सजा नहीं सुनाई गई, अयोग्य घोषित नहीं किया गया। इसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधार बनाया हुआ था। यही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस जो गठबंधन में इस वक्त झारखंड में, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात थी एक प्रतिनिधिमंडल ने और वहां पर यह जाकर कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो अब अगर ये नोटिस जिसकी बात कही जा रही है, जो रिपोर्ट्स में छनकर बात सामने आ रही है कि जो सो कॉज नोटिस जारी किया गया है मुख्यमंत्री को, अगर ये बात सही है, अगर वो नोटिस जारी किया गया है, उसकी कॉपी अभी मिलनी बाकी है, कॉपी आ जाएगी तो फिर हम लोग आपके साथ एक बार जुड़ेंगे। अगर ये सही है, अगर ये कॉपी आ जाती है तो ये स्पष्ट है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो मानता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, हितों के टकराव का मामला है, लाभ का पद धारण करने का मामला है और इस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर समुचित जवाब नहीं मिला तो मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और ऐसे में जो सियासत को लेकर जो सत्ता के अस्थिर करने के जो आरोप लगातार लग रहे हैं स्टेट में और इसकी जो आशंकाएं जाहिर की जा सकती हैं, उस दिशा में भी सरकार के लिए परेशानी वाली बात है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ उनको फिर से मैं बता दूं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सो कॉज नोटिस जारी किया है कि खनन पट्टा का जो लीज अनगढ़ा में जो है आपके पर जो आरोप लगा है
वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा ए के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले के अंतर्गत आता है और आप स्पष्टीकरण दें कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। अभी तक जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी इसे एक तरह से एक जीत की तरह मानेगी कि जो मामला उन्होंने उठाया था उस पर उनकी तरफ से सकारात्मक जो है रुख दिख रहा है। हालांकि अभी कई सारे पैंच, कई सारी बातें इसमें सामने आना बाकी है कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्या तर्क दिए जाते हैं। दूसरी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह तर्क दिया कि ये जो खनन पट्टा का लीज है वो 2008 में ही मुख्यमंत्री को मिला था, उन्होंने तभी लिया था। और 2019 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जब नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे हेमंत सोरेन, तब बतौर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे उस समय उन्होंने इसका जिक्र किया था। और जब इस पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने खनन पट्टा का लीज जो है वो सरेंडर कर दिया। लेकिन बीजेपी ने इसके खंडन में ये बात कहा कि अगर सरेंडर किया भी तब भी ये बात, इसके पीछे ये स्वीकार करने वाली बात है कि उन्होंने खनन पट्टा का लीज हासिल किया था। और रिन्यूअल के लिए ये भी कहा गया कि उन्होंने इसे रिन्यूअल के लिए उस समय डाला जब वो मुख्यमंत्री थे, तो और उसके लिए क्लियरेंस चाहिए होता है। वो जो क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है खनन और पर्यावरण मंत्रालय से, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन है। मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहा था कि अनगढ़ा में मुख्यमंत्री के नाम पर खनन पट्टा का लीज जो है वो जारी किया गया और ये 0.88 एकड़ जमीन है और जिस पर मुख्यमंत्री जो है वो खनन कार्य उनके मतलब स्वामित्व में चल रहा था। इसको लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला और ये शिकायत की कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, पद के दुरुपयोग का मामला बनता है, और उन्होंने खुद को क्लियरेंस दे दिया। इसके बाद राज्यपाल ने इस मामले को स्टडी किया, संज्ञान में लिया और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को ये कहा, निर्देशित किया कि आप इसके आरोप जो लगे हैं उससे तमाम संबंधित जो दस्तावेज हैं और जो रिपोर्ट हैं वो हमें भेजें। मुख्य सचिव ने अपने स्तर से जांच की और जो दस्तावेज हैं वो भेजी। इसके बाद ये मामला केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास विचाराधीन था और आज जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है, स्पष्टीकरण मांगा है मुख्यमंत्री से कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा ए जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताती है और अगर ये साबित हो जाता है तो जनप्रतिनिधि जो हैं उसकी सदस्यता जा सकती है। क्योंकि 2006 में जो यूपीए 1 का जब शासन चल रहा था तब रायबरेली से लोकसभा की सांसद हुआ करती थी सोनिया गांधी और उनको अपना पद गंवाना पड़ा था क्योंकि उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बना था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद राज्यसभा की सांसद थी, वो राज्यसभा की सांसद थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और उस समय जया बच्चन अभिनेत्री भी हैं, उनके खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बना था क्योंकि वो फिल्म से संबंधित एक जो आयोग है उत्तर प्रदेश में तत्काल, उसकी भी वो चेयरमैन थी और राज्यसभा की सांसद भी थी। तो उसमें उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बना और उनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था। मतलब उनकी त्यागपत्र दिया नहीं था उन्होंने, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है खनन पट्टा का लीज हासिल करने का आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पद पे रहते हुए इस तरह का लीज हासिल किया। इसको लेकर झारखंड की सियासत बीते काफी दिनों से काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। चाहे वो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो, चाहे बीजेपी झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो या आपके पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास हो, लगातार हमलावर हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के जो भाई हैं बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं, उन पर भी एक कंपनी है खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग, उसमें पार्टनरशिप का आरोप लगा है। इसके अलावा जो विधायक प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पंकज मिश्रा, उनके खिलाफ भी खनन पट्टा का लीज लेने का आरोप लगा है। प्रेस सलाहकार जो हैं
मुख्यमंत्री के, उनके खिलाफ भी इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार लगा रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री उद्योग जो मंत्रालय है वो भी मुख्यमंत्री के अधीन है, और ये भी आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री के अधीन उद्योग मंत्रालय रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर एक औद्योगिक जमीन, करीब 11 एकड़ जमीन जो है वो मिल्क रिफाइनिंग जो होता है, मिल्क प्रोसेसिंग के लिए 11 एकड़ जमीन उनको दी गई खनन उद्योग मंत्रालय के अधीन, और उद्योग मंत्रालय मुख्यमंत्री। तो ये भी आरोप लगा है। हालांकि ये मामले अभी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास नहीं गए हैं या उस पर अभी सुनवाई नहीं हो रही है। जो खनन पट्टा का लीज हासिल करने का है, जो 0.88 एकड़ जमीन अनगढ़ा की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर फिलहाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 1 के तहत आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। जब वो कागज आ जाता है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, तो फिर हम एक बार आपके साथ आएंगे और जो प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दलों से या कानून विशेषज्ञों से, संविधान विशेषज्ञों से, और जो जानकार हैं इन सभी संवैधानिक संस्थाओं के, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं, उस पर भी हम आएंगे। हालांकि अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर वो जारी किया गया है, वो पेपर आ जाता है, तो निश्चित रूप से जो कहा जा रहा था कि झारखंड में सरकार को स्थिर करने के प्रयास, या झारखंड में सरकार क्या खतरे में है, क्या भारतीय जनता पार्टी मुखर है उस दिशा में, तो उसको लेकर भी धीरे धीरे कई परतें खुलेंगी, तब हम आपके पास वो भी जानकारी लेकर आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।